बना शहजादा। एक वक्त का जिक्र है, एक बादशाह के दो बेटे थे, एक टाइगर और दूसरा वुल्फ। बड़ा बेटा हमेशा छोटे भाई को तंग करता और उसे अहमक कहता। बादशाह छोटे बेटे को ही कसूरवार ठहराता। इस तरह टाइगर तन्हा पसंद बन गया। वो हमेशा अपने कमरे में ही रहता। वक्त गुजर गया। वुल्फ बहुत ही अकड़ू और बदतमीज़ बना और उसके बहुत से दोस्त थे, जबकि टाइगर बड़ा होकर भी तन्हा था। उसका एक ही दोस्त था, रॉय। तुम्हें भूख लगी है? चलो गोदाम में चलें, वहाँ से कुछ लेकर आते हैं। जब वहाँ पहुँचा तो बड़ा भाई बोला, ये देखो कौन आया है, मेरा अहमक भाई। क्यों आए हो? खाना लेने आया हूँ। हाँ, जब आना, जब हमारा खाना ख़त्म हो जाए। चलो रॉय, वापस चलते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोस की सल्तनत से शहजादी कैला अपने वालिद के साथ बादशाह टावर से मिलने आई। बादशाह ने अपने बेटे का तारुफ करवाया। शहजादी बोली, वाह, ये तो बड़ा नायाब नाम है। मेरा बेटा कोई आम इंसान नहीं है। तुम्हें जल्द ही इसका इल्म हो जाएगा। दोनों बादशाह अंदर चले गए, लेकिन शहजादी और शहजादा आपस में बातें करने लगे कि खंबे के पीछे से कोई उन्हें देख रहा था, और वो था शहजादा टाइगर। उसे वो शहजादी बड़ी पसंद आई। उसकी खूबसूरती उसे भा गई कि शहजादी ने वुल्फ से पूछा, वो कौन है? ये मेरा अहमक भाई टाइगर है। अहमक, यहाँ आओ। हाँ, इसे कोई नहीं पसंद करता। ये पूरा दिन कमरे में किताबें पढ़कर गुजारता है। यकीनन ये एक शहजादे के लिए कमज़ोरी है। कोई इंसाफ करने वाला नहीं। क्या बकवास ज़िंदगी है, कोई भी जलील कर देता है। काश मैं तुम्हारी जगह पर होता। यकदम एक रोशनी चमकी और वो एक दूसरे में तब्दील हो गए। रॉय टाइगर बन गया और बोला कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सिखाऊं कि चीज़ें कैसे ठीक करनी है, ज़िंदगी कैसे चलानी है। उसके खादमीन उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने उन्हें आखिरी वार्निंग दी कि इसके बाद मैं उन्हें बर्खास्त कर दूंगा। पहरेदारों को भी मजाक करने पर निकाल दिया गया। फिर वो बाजार गया तो वहाँ बादशाह के आदमी गरीब आवाम से लगान लेने की बात कर रहा था। उनको भी गिरफ्तार करवा दिया। वहाँ सब लोग बहुत खुश हुए और टाइगर के लिए नारा लगाने लगे। अगले कुछ ही दिन रॉय और टाइगर काश्तकारों से मिले, हकीमों से मिले और अवाम के बीच रहे। उनके साथ वक्त गुजारा। ये खबर फैल गई कि शहजादा टाइगर उस सल्तनत के बादशाह बनने के करीब है। ये खबर दरबार तक पहुंची और बादशाह डेविड को भी पता चली। तो डेविड ने बादशाह टावर से अपनी बेटी की शादी टाइगर से करने का कहा तो वो हैरान हुआ और बोला कि हमारी बात तो वुल्फ के लिए हुई थी, लेकिन मैं मुस्तकबिल के बादशाह टाइगर के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा। वुल्फ बोला, अब्बा बताओ इन्हें कि मुस्तकबिल में कौन बादशाह बनेगा। बादशाह नजरें झुकाए खड़ा था, क्योंकि वो सुन चुका था कि टाइगर के बारे में। वो वुल्फ की तरफ से परेशान था। उसकी अकड़ोपन की वजह से उसका रियाया के साथ बर्ताव अच्छा ना था। वुल्फ ने कहा कि कैला से पूछें कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। बादशाह बोले कि हम टाइगर और कैला दोनों से ही पूछ लेते हैं, उन्हें बुलाएं। इस तरह वो दोनों हाजिर हुए तो बादशाह टावर ने पूछा कि कैला, तुम किसके साथ निकाह करना चाहोगी? शहजादी बोली कि मैं टाइगर के साथ निकाह करके फ़ख्र महसूस करूंगी। क्या ये तुम कह रही हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी। बादशाह टावर बोले, बस अब कैला ने फैसला कर लिया है, तुम क्यों बोल रहे हो? बोलो टाइगर, तुम्हारी क्या मर्जी है? वो बोला, मैं आता हूँ, कुछ देर रुकें। वो कमरे में गया और रॉय से बोला कि मैं एक बंदर हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस जाना है। अब तुम सीख चुके हो कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। वो फिर से एक दूसरे में तब्दील हो गए और टाइगर एक पुरअज़्म ज़िंदगी में वापस आ गया। और फिर वो एतमाद के साथ बादशाह के पास गया और बोला कि मैं और वुल्फ दोनों ही शहजादी से निकाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमसे नहीं हमारी बादशाहत से प्यार करती है, और मैं कभी भी अपने भाई के होते हुए बादशाह नहीं बनूंगा। वुल्फ को बड़ी शर्मिंदगी हुई।
وہ بولا کہ مجھے معاف کرنا، میں غلط تھا، میں نے ہمیشہ مذاق اڑایا۔ اس طرح سلطنت کا بادشاہ ولف بنا اور ٹائیگر بہت خوش ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی اچھے سے گزاری۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔